पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों और अस्करी गिरोहों को महफूज पनागाहें देने से रोका है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। दौरान हिरासत मुल्जिम पर तशद्दुद जुर्म है। जिस्मानी रिमांड में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी गई। अफसर मुल्जिम से सिर्फ तफ्तीश करता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा हमें अपने हुकूक का मालूम होना चाहिए। बाज़ मामलात में वकील की ज़रूरत होती है। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात। अरमगान का कॉल सेंटर शहर के 70 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलत कार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए रकम बटोरने वाले कॉल सेंटर अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। अरमगान कॉल सेंटर जालसाजी से हासिल करदा रकम को बराह रास्त क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता था। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक रोज़ा क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। स्टीव स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 5,800 रन 2015 और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे। अमरीकी सदर ने यूरोपीय ममालिक से तिजारती जंग छेड़ दी। कहा कि 2 अप्रैल से जो मुल्क अमरीका पर टैक्स लगाएगा हम उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। कनाडा को सब्सिडी देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अमरीका में चीजें तैयार नहीं होंगी तो टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल आलमी इदारा सेहत पेरिस मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। कहा कि WHO करप्ट तरीन इदारा है। अमरीकी अवाम का पैसा इमदाद में ज़ाया किया गया। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बाइडन की तमाम माहौलियाती पाबंदियाँ हटा दी। गैर मुल्की इमदाद मुंजमद। मुज़क्का खेज न्यू ग्रीन स्कीम को भी खत्म कर दिया। ट्रंप का एहतजाज की इजाजत देने वाले तालीमी इदारों की फंडिंग बंद करने का ऐलान। कहा जहरीली नस्ली पॉलिसी खत्म कर दी। अमरीका फिर से मैदान में आ गया। हमने अभी तो काम शुरू ही किया है। हमने 1.5 माह में जितना काम किया इतना तो दीगर ने 4 बरसों में किया। डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालने के बाद कांग्रेस से पहला खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि मुजाहिरीन को कैद या मुल्क बदर कर दिया जाएगा, जबकि अमरीकी शहरियों को मुस्तकिल तौर पर इदारों से फारिग या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहता है। कांग्रेस से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खत मिला है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के खुद मुख्तारी और आज़ादी की बका के लिए मदद फराहम करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन अमरीका के साथ जल्द मादनियात का मुआहिदा भी करेगा। ट्रंप ने कहा कि हमने रूस से भी अमन के हवाले से बात की है। अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान डेमोक्रेटिक का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। कई अरकान के हाथों में झूठा के प्लेकार्ड। डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेटिक रुकन को हॉल से निकाल दिया गया। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इन्हें दावत देता हूं, आए मिलकर अमरीका को अजीम बनाएं। डेमोक्रेट मेरे लिए खड़े नहीं होंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। तब्दीली की राह में हायल ब्यूरोक्रेट को निकाल देंगे। अरब ममालिक का ट्रंप को ताकतवर झटका। फलस्तीनियों की बेदखली का प्लान मुस्तरद। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र का मंसूबा कबूल कर लिया। कायरा में गैर मामूली इजलास। मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, शाम समेत सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन सदर और सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम की शिरकत। इजलास में गजा की तामीर नौ और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर। $53 अरब के मुजव्वज़ा 5 साला मनसूबे में लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर शामिल। फ़लस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें भी मंसूबे का हिस्सा हैं।
$7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए जिद्दोजहद। IMF का टैक्स टू GDP की शरह में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत की इक़्तिसादी टीम की जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात। एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ प्लान में शामिल। रिटेलर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से 250 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने की तजवीज़। हुकूमत की आलमी मालियाती इदारे को अदालती केसेस से 300 अरब रुपए रिकवर करने और सरकारी अखराजात कम करने की यकीन दहानी। इक़्तिसादी टीम मालियाती शोबे में इस्तेहकाम के इक़दामात से आगाह करेगी। मुख्तलिफ शोबों से रेवेन्यू हासिल करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ात हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता, दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा न होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आर्मी का क्या काम होता है, इसमें एग्जेक्टिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट का अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। एक और साजिश, एक और मजमूम वार, फिर भी खारिजी नाकाम। बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। इफ्तार के वक्त बारूद से भरी गाड़ियां धमाके से उड़ा दी। करीबी मस्जिद को नुकसान। 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 6 दहशतगर्द मौके पर ही हलाक कर दिए। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश। शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ और ट्रांसपोर्ट जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू। चीनी वफ्द की ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फरोग के लिए तजावीज़ पेश की गई। सीनियर सूबाई वजीर का चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब बेघर अफराद के लिए फिक्रमंद। 5 साल में 5 लाख मकान बनाने का आज़म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्री प्लॉट हासिल करने वालों को घर बनाने के लिए कर्ज देने का जायजा। वज़ीर आला कहती हैं कि लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 19 अजला में साबिक 3 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। कराची के इलाके सच्चल से मिलने वाली 12 साल लड़की से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक जिस्म पर मुख्तलिफ चोटें भी हैं। सुजानी टाउन से लापता बच्ची का मुकदमा वालिद की मदीयत में दर्ज किया गया था। खैरपुर में अलमनाक सानिया कौमी शाहराह पर वैन, ट्रक और कोच में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। अवाम के लिए शदीद मुश्किलात। लाहौर में जंगी अमर सिद्धू जेल रोड पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। ना कोई सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस, शहरियों की अफ्तारी से कबल घरों को पहुंचना भी नामुमकिन। कराची माह मुकद्दस के दौरान भी पानी की किल्लत जारी। बेशतर इलाकों में पानी का मसला ताहाल हल ना हो सका। गिजरी में कई माह से किल्लत आब ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इफ्तारी में अचार ना हो ये मुमकिन ही नहीं। कोयटा में नींबू का तेज तुर्श, आम के खट्टे मीठे मिलाप से बने अचार चटनी की दुकानों पर रोजेदारों का रश। शहरी कहते हैं कि चटनियां इफ्तारी का लुत्फ दुबाला कर देती हैं। मुल्क भर में मौसम के पैंतरे। शहर शहर ठंडी हवाओं के झोंके। बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी। मैदानी हिस्सों में बारिश जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में यख बस्ता हवाएं। कराची वाले भी हो जाएं दोबारा तैयार, क्योंकि शहर का हो गया है रात से माहौल ठंडा ठार। शहर कायल समेत सिंध के साहिल इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान।
भारत ने बिलाखिर पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने आएंगी। मैच 2 बजे दिन कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। गुज़श्ता रोज पहले सेमीफाइनल में सुरमाओं ने कैंगरूज को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। कौमी टीम के दौरे न्यूजीलैंड का ऐलान। सलमान आगा बन गए T20 के कप्तान। मोहम्मद रिजवान के हाथ में दी गई वनडे की कमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में 4 बड़ी तब्दीलियां। रिजवान और बाबर आजम की T20 से छुट्टी। हारिस रऊफ और शाहीन शाह वनडे से बाहर। हसन नवाज, आकिब जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद ने स्क्वाड में जगह बना ली। आकिब जावेद दौरे में अबूरी हेड कोच बरकरार। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। हेड कोच ने चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। आकिब जावेद कहते हैं बाबर आजम और शाहीन शाह को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके आगे क्रॉस लगा दिया गया। कामयाबी के लिए प्लेयर से लेकर बोर्ड सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल जरूरी है। हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। और ज़मीनी रंगों के खूबसूरत इम्तजाज और जदीद तराश खराज से बने मलबूसात की नुमाइश। पेरिस फैशन वीक की रौनक में इजाफा। इटली के फैशन वीक में दुनिया के मशहूर डिज़ाइनर्स ने तख्लीकी फ़न का मुजाहिरा किया। खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर शानदार वॉक की।